हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि बुराई आपको अभी भी बर्बाद करना चाहती है। वो चाहती है कि आपकी जड़ें हिला दे। वो चाहती है कि आपको डिस्ट्रॉय कर दे। कैसे? देखिए, हमने सारे ही जो कार्ड्स जो लिए हैं मैंने ओशो ज़ेन टैरो से लिए हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है नंबर 1, वी आर द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, द लवर्स, exhaustion number 9, sharing, adventure, cleansing to the past, न्यू विजन। क्लिनजिंग टू द पास्ट का जो नंबर है वो 5 है। न्यू विजन का कार्ड है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है नंबर 8, सक्सेस नंबर 6 एंड रीबर्थ। बॉटम डेक में है रीबर्थ। रीबर्थ यानी 1 की एनर्जी 2 बारी आई है। वी आर द वर्ल्ड भी 1 की एनर्जी है और रीबर्थ भी 1 की एनर्जीज है। अब ये चीज़ें क्या है, क्या बता रहे हैं कार्ड्स आपके बारे में? देखिए, बुराई। बुराई क्या है? सबसे पहले इसको समझे। बुराई है वो लोग जो खुद डिप्लीट हैं, आपको डिप्लीट करना चाहते हैं। वो एनर्जीज जो नेगेटिव है, वो सिचुएशन जो खुद गलत हैं और आपको गलत बताने की कोशिश करती है। देखिए, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि भाई आप को परमात्मा ने इस कदर एक खड़ा कर दिया है। होता ना, जैसे एक आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव बना दिया है और उस ऑरा के इर्द गिर्द क्या है? उस ऑरा के इर्द गिर्द है ईश्वर के देवदूत, फरिश्ते, आपके एंजल्स, जो हर समय आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हर समय आपको ये बताते हैं कि ये जो सामने आपके इंसान बैठा है, ये आपको किस तरीके से फिर से डिप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और आपको उसका रिप्लाई देना है या नहीं देना। अगर देना है तो किस तरीके से देना है ना? ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो आपको जो आपके एंजल्स हैं, आपके देवदूत हैं, आपके फरिश्ते हैं, वो हर समय आपको गाइड करते हैं। आपको इंट्यूशन होते हैं कि भाई यस, ये बेवकूफ़ इंसान जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, मुझे अब इसके ना तो इसके ट्रैप में मुझे फंसना है और ना ही मुझे कोई रिप्लाई करना है। आप एक हल्की सी स्माइल करके इस बेवकूफ़ पर्सन की, बेवकूफ़ इंसान की सिर्फ बातें सुनते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कुछ बेवकूफ़ इंसान आपके इर्द गिर्द हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, जो आपको दोबारा से एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनसे जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपका पॉजिटिव ऑरा है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही। एग्जॉस्ट आपको करना चाहते हैं फिर से, क्योंकि इनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, जो एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर है। ये आप इन लोगों को आपके भीतर का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ये सोच रहे हैं ऐसे ही है, फिजूल है, बकवास है, ये इंसान खुद से कर रहा है। अब इनको नहीं पता कि आपको एक पावर चला रही है, आपको ईश्वरीय शक्ति चला रही है, आपको एक डिवाइन पर्सनालिटी गाइड कर रही है, आपको आपके एंजल्स, फरिश्ते गाइड कर रहे हैं। इनको ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है। क्यों? अज्ञानी है, अंधविश्वासी हैं, बेवकूफ़ हैं। आपने इन लोगों की मैं एक खासियत बताऊं, ये ऐसे इंसान हैं, ये अगर 10 अच्छाइयाँ कहीं पर आपको दिख रही हैं तो वहां पर से भी एक बुराई ढूंढ करके ले आएंगे। समझ रहे हैं? ये इतने डीप लेवल के नेगेटिव इंसान होते हैं। ये मेल फीमेल किसी भी उम्र में हो सकते हैं। फुल ऑन नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए ये इंसान हैं और इन लोगों को आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिख रहा है। ये झल्ले टाइप के बेवकूफ़ इंसान हैं। फिजूल की गंदी बातें करना, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो ये लोग उस तरीके की बातें करते हैं। आपने कभी इनको ये भी नोटिस किया होगा, जब आप इनको घास डालना बंद करते हैं, आप जब अपने ऑरा को सिमेट लेते हैं, मतलब इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, तो ये पर्सन फिर आपको वो एनर्जी, आपका वो जो ऑरा है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर इनको चुल लग जाती है आपके पास से उठ करके भागने की, क्योंकि ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इनसे क्या चीज़ें, ये चाहते ही आपको एग्जॉस्ट करना है। एग्जॉस्ट को किस तरीके से करना है? देखिए, यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस आ रही है, मैं आपको वो देना चाहूँगी। ये जो गलत लोग होते हैं, कैसे किस तरीके से ट्रैप
बनाते हैं, जाल बुनते हैं कैसे, ये उस तरीके की बातें करेंगे, बहुत अजीब लेवल की, डाउन लेवल की, कि जिनमें आपका वृत्ति भर भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और इतने बदतमीज होते हैं, जैसे होते हैं ना चापलूस टाइप के, इस तरीके की तिगड़मी बातें करने में लगे रहते हैं, अपना समय, एनर्जी, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इनको बहुत मजा आता है, और आपके चेहरे को ये ताकते रहते हैं कि ये इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में है या नहीं है। अगर तो आप इनमें इंटरेस्ट लेते हैं तो ये अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं कि ये पर्सन मेरे ट्रैप में फंस रहा है। और अगर आप इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो इनको फिर अपना एग्जॉशन नज़र आता है कि भाई हम इधर फिजूल में ही बैठे हैं और उठ के अपना रास्ता नापो। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। ठीक है जी, दी लवर्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जिन लोगों के शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ट्रैक पर आपकी लाइफ आ चुकी है। या जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, कुछ लोग थे ऐसे बीच में आकर के, जैसे बोलते ना भांजी मार देना या रिश्ते में अड़चने पैदा करना, तो वो यहाँ पर कर रहे थे। तो उन लोगों को डिवाइन ने निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे पार्टनर आपके आने वाले हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये गाइडेंस है। ठीक है जी, एग्जॉशन का कार्ड है। वो लोग खुद ही अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ उनकी कुछ भी नहीं चल रही। शेयरिंग का कार्ड है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप है ना ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ शेयरिंग भी बहुत करते हैं, है ना, क्योंकि आपकी एक, क्या मैं बोलूँ, ब्लड बाय ब्लड हो आप, ये है ना, खून में ही मिक्स है आपका शेयरिंग। मतलब आप चाहते हैं कि भाई गलत लोगों के साथ मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, कुछ लोग गलत हैं और मुझे वहाँ पर शेयरिंग करके एक नुकसान ही उठाना पड़ जाता है, बट फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट एंड चीज़ें ऑटो मोड पर चलती रहती हैं शेयरिंग को लेकर आपके अंदर। आपको पता ही नहीं चलता आप कब में शेयरिंग कर लेते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय ब्लड हैं, ऑटो मोड पर फिक्स है। तो ये जो नेचर है ना आपका, ये एक्चुअली परमात्मा भी चेंज करवाना नहीं चाहते। ये जो शेयरिंग को नेचर, आपका शेयरिंग नेचर है ना, ईश्वर भी चाहते हैं आप इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें, है ना, क्योंकि शेयरिंग, जो शेयरिंग करता है वो केयरिंग करता है और परमात्मा उसको बहुत देते हैं। तो ये जो शेयरिंग वाला नेचर है ना, ये तो आप, ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप इसको बदलें, क्योंकि आप चाहते हैं इसको बदलना बट बदल नहीं पाते, क्योंकि ऑटो मोड पर फिक्स है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस पे, है ना। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर ये है कि भाई शेयरिंग करें, बट ऐसे लोगों को फालतू अपने सर पे ना चढ़ने दें। शेयरिंग करें बस, दैट्स इट। सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उतार करके तुरंत धड़ाम से उनको नीचे दे के मारे। ये चीज़ें यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आई है, क्योंकि आपके इमोशंस का, भावनाओं का फ़ायदा लोग बहुत जम करके उठाते हैं, और यही नेगेटिव एनर्जीज लोग जो हैं आपको फिर से डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एडवेंचर्स का कार्ड है। क्लिनजिंग टू द पास्ट है। आपने पास्ट को क्लींस कर दिया है। जो भी कार्मिक बैगेज था आपका सारा क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो नहीं अभी तक हुआ वो इन फ्यूचर बहुत जल्दी हो जाएगा। न्यू विज़न का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं भाई, बहुत बड़े बड़े आप सपने देखते हैं। आपका बहुत मन करता है मैं मेरा नेम फेम कमाने का। तो बिल्कुल ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। ग्रीनरी यहाँ पर बहुत सारी है। सक्सेस का कार्ड है। बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका है। आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपके हाव भाव, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके काम करने का तरीका एक नेक्स्ट लेवल पर आप आ गए हैं, है ना। तो लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। ग्रीनरी पता क्या शो करती है? देखिए, ऑर्डिनरीनेस का जो कार्ड है ना, ये बंदा जो क्या कर रहा है, फ्लावर्स इकट्ठे कर रहा है टोकरी के अंदर, बास्केट के अंदर। तो फ्लावर्स क्या शो करते हैं? फ्लावर्स क्या शो करते हैं? अबंडेंस को शो करते हैं। अबंडेंस लाइफ के हर एक एरिया में, हर एक एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या मनी वाइज हो, जो भी मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है वो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। सक्सेस का कार्ड है। सफलता आपको मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। नंबर 6 आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एंट्री मार रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रीबर्थ का कार्ड है।
अब आप लाइफ की सारी लर्निंग ले करके एक नया जन्म आपका हो चुका है। जीवन के सभी जो चीज़ें आपने सीखनी थी वो सभी चीज़ें आप सीख चुके हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इस कदर डिवाइन ने आपको रेडी और तैयार कर दिया है कि अब आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आप इतने इंटेलिजेंसी आपकी शार्प हो चुकी है कि लोगों के माइंड को आप रीड कर लेते हो। समझ रहे हो? माइंड को रीड करना बहुत बड़ी बात है। माइंड को रीड कोई तभी कर सकता है जो अंदर से शांत होता है, जो थॉटलेस होता है, शून्य होता है, विचार शून्य होता है। अगर खुद के ही माइंड में खलबली मची हुई तो फिर हम सामने वाले को क्या ही रीड कर लेंगे, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पर है। एक अच्छे माइंड रीडर आप हो सकते हैं। आप लोगों को पढ़ लेते हैं, लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हैं कि ये इंसान अगर मेरे सामने इस तरीके की बातें कर रहा है, इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, आखिर इसको मुझसे चाहिए क्या, इंटेंशन इसके क्या है। आप लोगों के इंटेंशंस पहचान लेते हैं। इतनी शार्पनेस, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पावरफुलनेस, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर आ गई। और ये जो बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं जो आपको फिर से नेगेटिविटी के अटैक आप पर करना चाहते हैं, मतलब ये फिर से चाहते हैं कि आपको डिप्लीट कर दिया जाए, आपको बर्बाद कर दिया जाए, आप फिर से उस लो वाइब्रेशन में चले जाएं, आप फिर से नेगेटिव हो जाएं, अपने आप को भूल जाएं। क्योंकि ये लोग पता है कैसे होते हैं, ये सामने से आपको गलतियां करने का मौका देते हैं। ठीक है, ये सामने से आपको अप्रोच करते हैं कि आप गलतियां करें, आप कामों को बिगाड़ें। और जब चीज़ें आपसे गलत होना शुरू हो जाती हैं फिर ये लोग क्या करते हैं, ये जमकर को आपको बदनाम करते हैं, आपके साथ एक माइंडी गेम खेलते हैं। आपने देखा होगा, ये ट्रैप में फंसाते हैं आपको। ये पहले तो आपको गलतियां करने पर मजबूर कर देंगे और जब आप इनके ट्रैप में फंस जाओगे फिर आपका ढिंढोरा बजा देंगे पूरे देश में, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट डोंट वरी, बी हैप्पी, परमात्मा आपके साथ है, ये कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकते। अब इनकी नेगेटिविटी इन पर ही भारी पड़ेगी। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर हमें अप्रोच कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। कॉल वहाँ पर ना ही करें तो सही है क्योंकि कॉल पिक नहीं करी जाती है। व्हाट्सएप पर आकर आप वॉइस नोट छोड़ें या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू पर्सनल रीडिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फी स्ट्रक्चर आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।